नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव मेहता स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी में। और आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य देव 16 नवंबर 2020 को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और यह 15 दिसंबर तक इसी राशि में भ्रमण करेंगे। उसके बाद यह धनु राशि में गोचर कर जाएंगे। सूर्य को ग्रहों का राजा का दर्जा प्राप्त है। सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तुला राशि से निकलकर। इस दिन को हम वृश्चिक संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य अपनी मित्र राशि में होकर शुभ फलदायक होते हैं और शुभ फल अधिक देते हैं, क्योंकि यह राशि इनके मित्र ग्रह मंगल की राशि है जिसमें सूर्य देव प्रवेश कर रहे हैं। जानते हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो सभी पर इसका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा, पर जिन लोगों की महादशा अंतर्दशा सूर्य की चल रही है, सबसे ज़्यादा उन व्यक्तियों के ऊपर इसका प्रभाव होगा, क्योंकि हमारी जन्म कुंडली की दशाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसीलिए कुंडली का विश्लेषण करवाना भी अनिवार्य रहता है कि आपकी जन्म कुंडली में जन्म के समय ग्रह कैसे बैठे हुए हैं, किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, किसके साथ संबंध बना रहे हैं, क्योंकि वो जीवन भर के लिए हैं। अगर ख़राब हैं तो जीवन भर के लिए ख़राब हैं, अगर अच्छे हैं तो जीवन भर के लिए अच्छे हैं। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए। सूर्य का राशि परिवर्तन अष्टम भाव में होने जा रहा है। सूर्य आप लोगों की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी बनता है, जो कि अष्टम भाव में विराजमान रहेगा। इससे यह संकेत नज़र आ रहा है कि अगर आपकी संतान है तो संतान को लेकर के यहाँ पर आप कुछ चिंतित रह सकते हैं। जो लोग लव अफेयर में हैं उनके लिए यह समय अच्छा नहीं रहेगा। अपने पार्टनर के ज़रिए कुछ न कुछ परेशानियां यहाँ पर आ सकती हैं। शिक्षा के लिए समय उतना अनुकूल नहीं है। शिक्षा में भटकाव यह राशि परिवर्तन दे सकता है स्टूडेंट्स को। शेयर में किसी भी तरीके का कोई रिस्क अगर आप लेते हैं तो इस समय अंतराल में आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। धन को लेकर के कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, पर कुछ परेशानियों के बाद धन आने के भी संकेत हैं। कुछ लोगों के लिए धन आने के संकेत बनते हैं। आपको सलाह यह दी जाती है कि आप इस समय अवधि में कोई भी डिसीजन अपना नहीं लें, अन्यथा हानि हो सकती है। कोई भी बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। जो लोग दिल के पेशेंट्स हैं उनको यहाँ पर अपना बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। कोई अनावश्यक यात्रा भी आपकी इस समय अंतराल में हो सकती है। बात करते हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अष्टम सप्तम भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके लिए चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं और सप्तम में विराजमान रहेंगे, जो यह दर्शाता है कि आपका जीवन साथी की और कुछ ज़्यादा ध्यान केंद्रित रहेगा इस समय अंतराल में। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, अब जो अविवाहित हैं उन लोगों को यहाँ पर विवाह के संकेत नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग विवाह को लेकर के चिंतित भी रह सकते हैं। यहाँ पर सूर्य माता के स्थान से चतुर्थ स्थान पर आया है, जो कि माता की सेहत के लिए भी अच्छा है। माता के साथ आपके रिश्ते भी मधुर होंगे। अपने स्पाउस में यहाँ पर आप कुछ हद तक घमंड और जिद आती देख सकते हैं। उनका स्वभाव थोड़ा गुस्से वाला हो सकता है इस समय अवधि में,
तो आपको यही सलाह दी जाती है, अपने स्पाउस के साथ कोई वाद विवाद ना करें। जिन लोगों का व्यवसाय है उनकी डेली की इनकम यहाँ पर कुछ हद तक बढ़ती नज़र आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए। सूर्य का राशि परिवर्तन छठे भाव में होने जा रहा है। तीसरे भाव का स्वामी आपके छठे भाव में आ रहा है, जो कि यह दर्शाता है कि यहाँ पर आप अपनी माता और मामा पक्ष को लेकर के कुछ सोच विचार कर सकते हैं। उनके द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर आप कुछ ऋण भी लेने की संभावनाएं ये सूर्य का राशि परिवर्तन बनाता है। खर्च की यहाँ पर आपकी अधिकता बढ़ने के संकेत हैं। अगर आपकी चंद्र राशि मिथुन है तो यह राशि परिवर्तन आपके लिए और ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा, जो कि रोग और शत्रुओं का यहाँ पर नाश करने वाला होगा। किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता के लिए समय यहाँ पर अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए भी कोई जॉब या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आपने देना है तो उसके लिए समय सर्वश्रेष्ठ है। जिन व्यक्तियों को नेत्र संबंधित पीड़ा चल रही है उसका यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, जो यह दर्शाती है कुछ दवाइयों में आपका यहाँ पर खर्च होने के संकेत बनते हैं। तो आपको मेरी यही सलाह है कि अपनी सेहत का यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखें और अधिक उधार लेने से इस समय अंतराल में आपको बचना चाहिए। सिर्फ ज़रूरी खर्चों पर ही आपको धन खर्च करने के लिए सलाह दी जाती है। सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए लाभदायक है। कोई लंबी दूरी की यात्रा भी आपकी यहाँ पर होने के संकेत नज़र आ रहे हैं। घर परिवार में भी किसी के ऊपर कुछ खर्च यहाँ पर हो सकता है और जीवन साथी के साथ आपको सामंजस्य बिठाकर यहाँ पर चलने की आवश्यकता ज़रूर रहेगी। तो कुल मिलाकर मिथुन वालों के लिए यहाँ पर हम मिला जुला फल कह सकते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन का। अब बात करते हैं कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए। सूर्य का राशि परिवर्तन पंचम भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपकी कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी बनता है, जो कि पंचम भाव में जा रहा है। तो यहाँ पर आपके खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी। कुछ ऐसी डील जो रुकी हुई थी वो यहाँ पर पूरी होने के संकेत हैं। आपके पराक्रम के द्वारा, आपकी मेहनत के द्वारा आपके जो रुके हुए कार्य थे उसमें यहाँ पर तेज़ी आएगी। और जो लोग विवाहित हैं उनके बच्चों में यहाँ पर, उनकी संतान में कुछ हद तक ज़िद यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आएगी। माता पिता का ध्यान अपनी संतान की ओर ज़्यादा केंद्रित रहेगा। दिमाग में सिर्फ यही सोच रहेगी, अपनी संतान को लेकर के चिंतित भी रह सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए यह समय अंतराल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट्स को शिक्षा की ओर रुझान रहेगा। यहाँ पर एक सही निर्णय लेने में भी आप समर्थ रहेंगे। तो आपको यही सलाह दी जाती है कि अगर आपको कोई निर्णय लेना है या निर्णय लेना था तो इस समय अंतराल में आप वो ले सकते हैं, जो कि सही साबित होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर जो भी आपने निर्णय लेने हैं वह दिल से नहीं, सिर्फ दिमाग से लेने हैं, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। प्रेम संबंध में भी आपका अच्छा समय व्यतीत होगा। आपस में अच्छी आपकी बनेगी अपने पार्टनर से। सूर्य की सप्तम दृष्टि जो कि लाभ भाव पर पड़ेगी, जो कि बड़े भाई बहनों और मित्रों के द्वारा कुछ लाभ होने के यहाँ पर संकेत बनते हैं। कोई रुका हुआ छोटा कार्य आपका यहाँ पर पूरा हो सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में अष्टक वर्ग में यहाँ इस पंचम भाव में अधिक बिंदु हैं, जैसे कि 5, 6 या 7 बिंदु प्राप्त हैं, तो ये आपके लिए और ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ साबित होगा।
तो अपने अष्टक वर्ग को भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोण भाव में सूर्य और शुभ फल देगा। कुल मिलाकर कर्क वालों के लिए यह समय अच्छा ही होने वाला है। बात करते हैं सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए। सूर्य का राशि परिवर्तन चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। सिंह वालों के लिए सूर्य लग्न स्थान का स्वामी बनता है, जो कि चतुर्थ भाव में आएगा। सूर्य की यहाँ पर उपस्थिति आपको माता से कुछ इस समय सहयोग मिलता हुआ नज़र आ रहा है। माता के द्वारा इस समय अंतराल में कुछ धन आपको मिल सकता है। माता के स्वभाव में कुछ उग्रपन ज़रूर आ सकता है कुछ समय के लिए। घर परिवार में किसी व्यक्ति के द्वारा आपकी आय में कुछ वृद्धि भी हो सकती है। माता की ओर ज़्यादा आप इस समय अंतराल में आपका झुकाव रहेगा। अगर आपका जन्म का सूर्य या गुरु इसी स्थान पर विराजमान है जन्म कुंडली में, तो यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा शुभ फलदायी होने जा रहा है। कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर मान सम्मान भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जिन लोगों को हार्ट से संबंधित परेशानियाँ चल रही हैं, उनको यहाँ पर बीपी बढ़ने के कुछ हद तक संकेत भी नज़र आ रहे हैं। अपनी सेहत का यहाँ पर आपको ध्यान ज़रूर रखना है। भूमि या वाहन से संबंधित क्रय विक्रय करने के लिए भी समय आपका उचित रहेगा। जब सूर्य की सप्तम दृष्टि दशम स्थान पर पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति, जो रुके हुए कार्य थे वह पूरे होने लगेंगे। साथ ही साथ कार्य का कुछ भार भी आपके कंधों पर इस समय आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको आप बखूबी सही प्रकार से करने में भी सक्षम रहेंगे। पिता से अगर कोई विवाद भी चल रहा था तो उसमें कमी आएगी और पिता के द्वारा कुछ सहयोग मिलने की भी संभावना रहेगी। लगन स्थान का स्वामी कर्म स्थान को देख रहा है। आपस में संबंध बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिस कारण कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी, जिस कारण धन की प्राप्ति कार्य क्षेत्र द्वारा पूरे होने के संकेत हैं। तो कुल मिलाकर सिंह वालों के लिए समय अच्छा है। कन्या लग्न और कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन तीसरे भाव में होने जा रहा है, जो कि आपकी कुंडली में 12वें भाव का स्वामी बनता है, जो कि तीसरे भाव में जाकर के बैठेगा। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि इस समय अंतराल में आपको सिर्फ मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी और मेहनत करेंगे तो लाभ आपको अवश्य होगा। तीसरा स्थान हमारे छोटे भाई बहन, हमारी इच्छा, हमारी प्लानिंग का भी होता है। अगर आपकी चंद्र राशि कन्या है तो यह राशि परिवर्तन आपके लिए और ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि चंद्रमा से तीसरा सूर्य का राशि परिवर्तन हमेशा शुभ फलदायक होता है। यहाँ पर आपका खुद का पराक्रम बढ़ेगा और खुद की आपकी अपनी मेहनत से किए गए कार्य में आपको सफलता यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है। कार्य क्षेत्र में कुछ जिम्मेवारियाँ आपको इस समय मिल सकती है, जिसको आप अपनी मेहनत कर बल से ख़त्म करने में सक्षम रहेंगे। जब सूर्य की भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो पिता से यहाँ पर आपको कुछ सहयोग मिलेगा। उनके द्वारा आपका कोई कार्य भी बन सकता है, सिद्ध हो सकता है। कुछ यात्राएं भी आपकी यहाँ पर अधिक रहेंगी। भाग्य का यहाँ पर आपको साथ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। किसी धार्मिक स्थल की भी आपकी यात्रा इस दौरान हो सकती है। तो कुल मिलाकर कन्या वालों के लिए सिर्फ मेहनत करते हैं तो आपको यहाँ पर लाभ होने के संकेत बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन दूसरे भाव में होने जा रहा है। दूसरा भाव हमारी वाणी कुटुंब का है, धन का, और यहाँ पर सूर्य आपके लिए 11वें भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में जाएगा, जो कि यह दर्शाता है
कि आपने अपनी वाणी उग्र नहीं करनी है। वाणी उग्र होने की भी आपकी यहाँ पर संभावनाएं रहेंगी। और साथ ही धन अगर किसी से लेना है तो वह भी बड़ी ही मधुर भाषा का प्रयोग करके आपको लेना चाहिए, क्योंकि धन को लेकर के यहाँ पर कुछ वाद विवाद होने के भी संकेत बनते हैं। परिवार के किसी सदस्य द्वारा भी आपको यहाँ पर धन मिलने के भी संकेत बनते हैं। जिन लोगों को आँखों से संबंधित कोई समस्या चल रही है उनको उसके लिए यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य अच्छे भाव में बैठा हुआ है उनके लिए तो यह राशि परिवर्तन कोई अचानक से लाभ होने के संकेत भी बता रहा है, पर उसके लिए कुछ संघर्ष भी होने के बाद ही वह पूरा होगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी, तो जिन लोगों को पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ परेशानियों के बाद उसका हल हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। जो लोग रिसर्च संबंधित विषय की जानकारी रखते हैं और इन कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ है। सिर्फ वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, बाकी समय आपके लिए काफ़ी अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लाभ स्थान का स्वामी धन स्थान में विराजमान रहेगा, तो धन का भी आपको यहाँ पर प्राप्ति के योग बनते हैं। बात करते हैं वृश्चिक और वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न की। तो सूर्य का राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए लग्न भाव में होने जा रहा है, जो कि आपके लिए 10वें भाव का स्वामी बनता है सूर्य, जो कि लग्न में विराजित रहेगा, जो कि यह दर्शाता है कि सहकर्मियों का आपको यहाँ पर साथ मिलेगा, जिसके द्वारा आपके रुके हुए कार्य बन सकते हैं। पर यहाँ आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि लग्न में सूर्य काफ़ी ज़्यादा आक्रामक स्वभाव का हो जाता है और आक्रामक स्वभाव का व्यक्ति को बना देता है। यहाँ पर आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। मान सम्मान आपको यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बीपी से संबंधित आपको कोई समस्या चल रही है तो बीपी हाई होने की भी यहाँ पर संभावनाएं बनती हैं। सिर में कुछ दर्द रह सकता है। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर जो लोग विवाहित हैं उनको अपने दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बिठाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग बिजनेस या पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों के लिए आपसी संबंध में टकराव होने के कारण कुछ मतभेद हो सकते हैं। हालांकि धन को लेकर के या कोई बिजनेस डील को लेकर के यह समय काफ़ी सर्वश्रेष्ठ है। कोई मुनाफे की डील भी आपको इस समय अंतराल में मिलने के संकेत हैं। तो वृश्चिक वालों के लिए राशि परिवर्तन सामान्य फलदायक रहेगा। बात करते हैं धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए। सूर्य का राशि परिवर्तन 12वें भाव में होने जा रहा है, जो कि आपके लिए 9वें भाव का स्वामी बनता है, जो कि 12वें भाव व्यय भाव का होता है। तो सूर्य यहाँ पर कार्य क्षेत्र पर कुछ खर्च होने की आपकी संभावनाएं बनेंगी। धन का अनावश्यक खर्च होने के संकेत हैं। जिन लोगों को नेत्रों संबंधित कोई परेशानी चल रही है तो उसका आपको ध्यान रख कर के चलना चाहिए। खर्च की अधिकता यहाँ पर रहेगी। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर रहेगी, जिस कारण किसी से कुछ उधार भी आप इस समय अंतराल में ले सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको यहाँ पर जॉब में सतर्क रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। धनु वाले वैसे भी किसी के दबाव में कार्य नहीं करते हैं, तो आपको गुस्से में भी
कोई निर्णय नहीं लेना है इस समय अंतराल में। जो लोग नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं उनको यहाँ पर नौकरी मिलने की भी संभावनाएं बनती हैं। कुल मिलाकर खर्चों पर आपको नियंत्रण इस समय रखने की सलाह दी जाती है धनु वालों को। मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन 11वें भाव में होने जा रहा है। सूर्य आपके लिए अष्टम भाव का स्वामी बनता है जो कि लाभ भाव में रहेगा, जो यह दर्शाता है कि जो आपके रुके हुए कार्य थे, सोचे हुए काम थे जो नहीं हो पा रहे थे, वो इस समय अवधि में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़े भाई बहनों का आपको यहाँ पर कुछ सहयोग मिलेगा। मित्रों से भी आपको कोई फ़ायदा यहाँ पर पहुँच सकता है। सरकार से यहाँ पर लाभ मिलने के आपको संकेत हैं, जैसे आपका रुका हुआ कोई प्रोविडेंट फंड हो या अन्य कोई भी सरकारी कार्य, उसमें आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। पिता से पूरा यहाँ पर आपको सहयोग आपको मिलेगा। जो लोग राजनीतिक कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा रहेगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि जो कि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर आप अपनी संतान को लेकर के कुछ सोच विचार ज़रूर कर सकते हैं। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए यह समय अच्छा होगा। जो लोग शेयर्स में डील करते हैं उनके लिए इस समय अंतराल में कुछ लाभ उनको प्राप्त हो सकता है। संतान पक्ष से भी आपके संबंध मधुर होंगे। संतान पक्ष की ओर आपका ध्यान और झुकाव अधिक रहेगा। कुल मिलाकर आपके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन शुभ फलदायी ही होगा। बात करते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन 10वें भाव में होने जा रहा है, जो कि आपके लिए सूर्य सप्तम भाव का स्वामी बनता है। तो इस समय अंतराल में कुंभ वालों को कोई नया व्यवसाय या जॉब या कोई नई शुरुआत करने के लिए सोचेंगे, और अगर करते भी हैं तो वह समय संभावनाएं उसमें अच्छी बनती हैं। जो लोग पुराना व्यवसाय कर रहे हैं उसमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलेगी। यहाँ पर सूर्य केंद्र में है, पर ये आपको अपने सुपीरियर का यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा। फादर से कुछ लाभ मिलने के यहाँ पर संकेत बनते हैं। आपके फादर के द्वारा कोई कार्य हल हो जाएगा, उसकी भी संभावना यहाँ पर निकल करके आती है। कोई गलत तरीके से धन कमाने की डील भी आपको यहाँ पर मिलने की संभावनाएं बनती हैं। सूर्य देव की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ती है, जो यह संकेत देती है आपको अपनी माता की सेहत का यहाँ पर ध्यान रख कर के चलना की आवश्यकता रहेगी। माता से यहाँ पर आपको सहयोग भी मिलता नज़र आ रहा है। और जो लोग मकान या वाहन से संबंधित कोई निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो कुछ समय के लिए अभी रुक करके चलने की आवश्यकता है। जिन लोगों को हार्ट या बीपी से संबंधित बीमारी कोई पहले से चल रही है उन लोगों को यहाँ पर अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन 9वें भाव में होने जा रहा है, जो कि आपके लिए 6ठे भाव का स्वामी बनता है, जो भाग्य भाव में रहेगा। तो जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनको अपने व्यवसाय को लेकर के काफ़ी यात्राएं इस दौरान करनी पड़ेगी। जो जॉब और व्यवसाय की दृष्टि से यह राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा होगा। पिता से यहाँ पर आपको सहयोग मिलेगा और पिता की ओर आपका ध्यान और झुकाव भी कुछ बढ़ेगा। मन आपका यहाँ पर धार्मिक रहेगा, पूजा पाठ में भी आपका मन लगेगा। कोई अच्छी शिक्षा या यहाँ पर आपको कोई अच्छी सीख मिलेगी। भाग्य के द्वारा रुके हुए कार्य जो थे वो सूर्य की सप्तम दृष्टि जो कि 3रे भाव पर पड़ेगी, जिस कारण आपके कार्य क्षेत्र में जो भी काम थे वो
पूरे होने लगेंगे आपके खुद के पराक्रम के द्वारा। जो भी आपने प्लान किया हुआ था वो पूरा हो सकता है। छोटे भाई बहनों के द्वारा सहयोग मिलेगा। आपके अंदर पराक्रम उत्साह बढ़ेगा, जिसके दम पर कार्य क्षेत्र में भी एक गति आएगी। कुल मिलाकर आपके लिए, मीन वालों के लिए, ये राशि परिवर्तन शुभ फलदायी रहेगा। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और भी भाई बंधु इस वीडियो से एक सलाह ले सके और उनको फ़ायदा पहुंच सके।